चुनाव से पहले भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें पार्टी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। उनका कहना है कि भाजपा उनकी ही गारंटी पर चुनाव लड़ना चाहती है। जो घोषणाएं भाजपा कर रही है वो तो आम आदमी पार्टी पहले से ही कर चुकी है। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने गंगा में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, जिससे उन्हें सनातन संस्कृति की बेहतर समझ मिल सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नए कानूनों के माध्यम से हमारी न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस का समय बचेगा। आने वाले समय में इन तीनों कानूनों को लागू करने के बाद हमारे चिकित्सालय आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर न्यायिक प्रक्रिया में अपने साक्ष्य दे सकेंगे। जेल से अधिकांश कैदियों को लाने के लिए भारी पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती थी, अब उससे भी बचा जा सकेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इस कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप विधायक ऋतुराज झा के उपनाम के विवादास्पद बयान पर सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी पूर्वांचली भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इमरजेंसी मूवी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की जो फिल्में बनती हैं, उनमें जो सही तथ्य हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो फिल्में बनती हैं, वो जनता को स्टोरी बताने के लिए और दिल बहलाने के लिए बनती है, वो सही नहीं है। संचार साक्षी ऐप के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये पोर्टल वैश्विक स्तर पर सफल रहा है। उन्होंने आगे कहा, आज संचार साथी ऐप हर उपभोक्ता के फोन पर उपलब्ध करा दिया गया है। पोर्टल को वैश्विक सफलता मिली है। 9 करोड़ लोगों ने ऐप को देखा है। इस पोर्टल की मदद से चोरी हुए 25 लाख फोन में से 15 लाख का पता लगा लिया गया है। हमारा संचार साथी पोर्टल और ऐप प्रहरी बनकर सभी को सुरक्षित रखेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इसी बीच बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और शिवसेना ने भी आम आदमी को समर्थन दिया है, तो स्पष्ट है कि कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन से किनारे हो गई है। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है और कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये एक्ट बनाया था और अब विपक्ष में है तो इस कानून का बचाव करने आ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने वोट बैंक के मद्देनजर कांग्रेस ने ऐसा किया है। बीजेपी नेता तरुण चुंग ने कहा कि दिल्ली वालों को आपदा से मुक्ति चाहिए, तो आपदा के प्रमुख चिट्ठियां लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल सत्ता में रहते हुए वो बस किरायों में डिस्काउंट दे सकते थे, अब उनके जाने का समय आ गया है, तो चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बाय बाय बोलने का मन बना लिया है। फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर विवाद पर हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, ये एक बड़ा विवादित मुद्दा है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सबका दायित्व बनता है। किस दृष्टि से ये किया जा रहा है वो आने वाले समय में पता चलेगा। निश्चित तौर पर पहले भी इसका कंटेंट विवादित रहा है। इसमें संवेदनशीलता की बहुत आवश्यकता है।